जीवन साथी को लोग अपने साथ लेके विदेश जाना चाहते हैं। इसे बहुत सारी कंट्रीज में स्पाउस वीज़ा बोला जाता है। कुछ कंट्रियों में इसे फियांसे वीज़ा बोला जाता है। जब आप शादीशुदा होते हो तो आप अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं। आप किसी ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ शादी कर लेते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन नागरिकता मिल जाती है। आज की ये वीडियो, ये लाइव सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्यार में हैं, जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को साथ लेके ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं। बात अक्सर होती है शादीशुदा लोगों के लिए, रुपए पैसे वाले लोगों के लिए। आज के दिन सोसाइटी चेंज हुई है। आज अरेंज मैरिजेस बंद हो गई हैं। शादियां सिरे नहीं चढ़ रही। शादी वही सिरे चढ़ रही है जहां पर कोई एक दूसरे को जानता है। 2-2 3-3 साल एक लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं शादी करनी है या नहीं करनी, जिसे लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। पुराने समय में इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला जाता था। प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते आए हैं, युगों से लोग प्रेम करते रहे हैं। चाहे वो प्रेम हीर रांझा का हो, शशि पुन्नू का हो, रोमियो जूलियट का हो। आज तक प्रेम करने वालों का हाल बहुत बुरा हुआ है। एक प्रेमी जोड़ा जब प्रेम करता है तो ये नहीं सोचता कि आने वाला कल कैसे होगा। एक जन यदि बाहर चला गया तो दूसरे को वीजा नहीं मिलता, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। आज स्पाउस वीजा की बात करूंगा। कैसे आप अपनी प्रेमिका के साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। यदि आपकी प्रेमिका, आपकी मंगेतर या आपका कोई एंगेजमेंट हस्बैंड, कोई ऐसा लड़का जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है, वो आपका फियांसे है, मंगेतर है आपका, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहा है या पढ़ रहा है तो आपको उसके साथ रहने का, काम करने का अधिकार होता है, जिसे वर्क परमिट भी बोला जाता है। इट इज ए डिपेंडेंट वीजा वेयर यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। एक साधारण आदमी ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख रुपए महीना कमा लेता है। यदि आप बतौर पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जो पढ़ने वाला इंसान होगा उसको 20 घंटे काम करना अलाउड होता था, आज के दिन 24 घंटे है। जो जीवन साथी साथ में जा रहा है स्पाउस पे, उसे फुल टाइम काम करने का अधिकार है। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के जब स्पाउस वीजा की फाइल लगानी होती है। क्यों चर्चा नहीं होती आज स्पाउस वीजा की ऑस्ट्रेलिया की? क्योंकि दाखला ही नहीं होता। पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल भी हो गए हैं ना। अगर इन 5 सालों में आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, कोई फ्रीलांसर जॉब करी है, कोई ट्यूशन पढ़ाई है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम लड़े हैं, आपके माता पिता का कारोबार वो संभाला है, किसी की खेती बाड़ी का काम है वो संभाला है, ऐसे सब कागजों से आप अपना गैप पूरा करके फाइल लगा सकते हो। आपकी शादी हुए 2 4 5 साल हो गए, आज इकोनॉमिक पोजीशन आपकी ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आइल्स नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी को आइल्स करा के उसके साथ जा सकते हैं। कई प्रकार के नियम होते हैं, कई प्रकार के सवाल होते हैं। आप जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में लाइव जुड़े हैं,
आपके पास कमेंट सेक्शन है जहां पर आप कमेंट करके अपना सवाल छोड़ सकते हैं, अभी जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्पाउस वीजा क्या होता है? स्पाउस वीजा पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जा रहा है, दूसरे जन को काम करने का वीजा मिलता है जो वर्क परमिट होता है, जिसे स्पाउस वीजा कहा जाता है। पहला सवाल है हमारे पास, क्या मैं अपने जीवन साथी को ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा पर साथ लेके जा सकता हूं? जी हाँ, जा सकते हैं आप। अगर आप मास्टर डिग्री करने जाएंगे तो आपके जीवन साथी को पूरा समय काम करने का अधिकार है। अगर आप बैचलर डिग्री में जाएंगे पढ़ने तो आपके जीवन साथी को 20 घंटे काम करना अलाउड है। सो अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो आपकी पति या पत्नी को मास्टर डिग्री में दाखिला लेना पड़ेगा। जैसे किसी इंसान ने कंप्यूटर साइंस की बैचलर करी हुई है और अब वो मास्टर डिग्री करने जा रहा है, तो उसका साथी साथ में वर्क परमिट लेके जा सकता है, जिसे स्पाउस वीजा कहा जाता है। अगर किसी ने बीकॉम करी हुई है, बीबीए करी हुई है और उसका जीवन साथी एमबीए में एडमिशन लेता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी दूसरे जन को वर्क परमिट मिलता है और ये फ्री में मिलता है, इस पे कोई पैसे नहीं लगते, कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर कुछ नहीं चाहिए होता इस पे। जो साथी साथ में जा रहा है स्पाउस पे, उसकी इंग्लिश नहीं चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए। अगर आप का जीवन साथी पढ़ा लिखा है, उसके बेस पे आप जा सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा के लिए मेरी शादी कितनी पुरानी होनी चाहिए? देखिए, नियम तो कुछ नहीं है। हाँ, मिथ है कि 1 साल पुरानी शादी होनी चाहिए, बट अगर आपकी 1 साल पुरानी शादी नहीं है, आपको ये प्रूफ देना है कि आप एक दूसरे को 1 साल से जानते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप पे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप में हैं पिछले 5 साल से। आपको कुछ प्रूफ देने हैं कि आप अपनी मंगेतर को, अपने फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ लेके जाना चाहते हो। फॉर दैट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इन रिलेशनशिप। उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप शादी, नई शादी से बिना शादी के भी अपनी फाइल लगा सकते हो। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे अर्जुन का लास्ट ईयर हमने वीजा लिया था, उसकी शादी को 14 महीने हो चुके थे। इस साल साक्षी को वीजा मिला है, उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। सो हर प्रकार का स्टूडेंट आता है हमारे पास। प्रैक्टिकली 1 दिन पुरानी शादी पर भी वीजा लिया जा सकता है, बशर्ते अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो। पैसे दे के शादी कराई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, नहीं लगेगा वीजा, मत चक्कर में पड़ना, हम नहीं ऐसी एप्लीकेशन लेते। अगला सवाल है, स्पाउस वीजा के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्या होनी चाहिए? स्पाउस वीजा के लिए कम से कम आपने ग्रेजुएशन करी हो और आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम किया है और अब वो एमकॉम के लिए जा रहा है, उसका स्पाउस जा सकता है। जैसे किसी ने 12वीं क्लास करी है और वो बीकॉम के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे स्पाउस को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलेगी, उसको फुल टाइम काम करने का अधिकार नहीं होगा। स्पाउस वीजा के लिए फाइनेंशियल प्रूफ कितने दिखाने होते हैं, मतलब पैसे कितने दिखाने होते हैं? जब आप स्पाउस के साथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हो, आपको 1 साल की फीस और लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ते हैं, जो कुल मिला के 40 से 50 लाख रुपए होते हैं स्पाउस केस पे।
सो अगर आपके माँ बाप के पास 40 से 50 लाख रुपए है बैंक में, तो आप स्पाउस वीजा लगा सकते हैं। अगर आप अकेले जाएंगे तो 30 से 35 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। हस्बैंड को साथ लेके जाएंगे 40 से 50 लाख दिखाना पड़ेगा। आपके एक दो बच्चे हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाने हैं तो 50 से 60 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा। क्या स्पाउस को बाद में बुलाया जा सकता है? जी हाँ, बुलाया जा सकता है। इसे 500 डिपेंडेंट वीजा कहते हैं। ये सब क्लास 500 होती है, इसमें डिपेंडेंट वीजा लगता है आपका, बट ये ज्यादातर रिफ्यूज हो जाता है। अगर आपको स्पाउस वीजा करना ही है तो पहले दिन इकट्ठे का करना है, तो ही ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीजा में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप सोचोगे 6 महीने साल बाद बुला लोगे, नहीं, ये वीजा मिलता नहीं है, ज्यादातर रिफ्यूज हो जाता है। अगर मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर हूं तो क्या स्पाउस को बुलाया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपके पास 485 वीजा है तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उस पर भी काम करने के अधिकार मिलते हैं। क्या मैं अपने माता पिता को स्पाउस वीजा पे बुला सकता हूँ? जी नहीं। स्पाउस वीजा सिर्फ धर्मपत्नी के लिए है, गर्लफ्रेंड के लिए है, बॉयफ्रेंड के लिए है, या आपके बच्चों के लिए है। माता पिता के लिए ये नहीं होता। आपके माता पिता आपको मिलने आ सकते हैं, वो टूरिस्ट वीजा पे आएंगे या विजिटर वीजा पे आएंगे। अगर मेरे बच्चे भी हैं तो उनके लिए क्या नियम है? 5 साल के छोटा बच्चा है आपका तो आपको अलग से लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ते हैं। अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके कॉलेज की, उसके स्कूल की फीस भी आपको दिखानी पड़ती है। सो अगर तो बच्चे 5 साल से नीचे हैं तो 40-50 लाख रुपया पूरी फाइल में दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो जहां पे आप उसका दाखिला कराएंगे ऑस्ट्रेलिया में, उसकी फीस भी आपको दिखानी पड़ेगी। बच्चे छोटे हों तो जाना आसान होता है, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। क्या वह स्पाउस वीजा में कुछ बदलाव हुआ है? जी हाँ, अभी रिसेंटली लिविंग एक्सपेंस बढ़ाए गए हैं। 2019 में 30 लाख रुपया दिखाना होता था, आज 45 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। पहले जॉब लेटर जरूरी होती थी, अब बिना जॉब लेटर के भी स्पाउस वीजा मिल जाता है। क्या वीजा रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए होंगे कि क्या क्या कमियां थी आपकी फाइल के अंदर और आपने वो कमियां कैसे पूरी की। ऐसी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक एप्लीकेशन में। अगर आपको भी स्पाउस वीजा से रिलेटेड कुछ पूछना है, आप अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने लोगों ने मेरे पास सवाल भेजे हुए हैं उनके एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करूंगा। नितिन शर्मा जी पूछते हैं, हाउ मच गैप एक्सेप्टेबल? 5 साल। 5 साल का भी अगर आपका गैप है, हम आपकी स्पाउस एप्लीकेशन ले सकते हैं। जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो उसको लगता है कि नहीं, जब तक शादी नहीं होनी, शादी साल पुरानी नहीं होनी, मेरा वीजा लगना ही। ये गलत फहमी है आपको। आप एक दिन पुरानी शादी से भी स्पाउस वीजा ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 साल से वीजा में कटौती कर रहा था। अभी मई में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन है, अगले 2-3 महीने रास्ता साफ है आपका। जो अननेसेसरी रिफ्यूजल आ रही थी वो बंद हो चुकी है। आप पढ़ने जा रहे हैं, आपकी बीवी पढ़ने जा रही है, स्पाउस वीजा लेना चाहते हैं, अभी हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या मुझे दफ्तर आके मिलें। आज बहुत कम कंसल्टेंट मिलेंगे जो स्पाउस वीजा की बात करेंगे। आप अनपढ़ भी हैं, यदि आपकी शादी असली है, शादी हुए 5 साल हो गए हैं, फिर भी जा सकते हैं। पैसे होने चाहिए, आइल्स के अंदर 6.5 बैंड होने चाहिए। और कुछ जानना चाहते हैं स्पाउस वीजा से रिलेटेड, अभी कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करें। धन्यवाद। जय श्री राम।